हेलो CSIR एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमारा अमाइनो एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। अमाइनो एसिड नोमेनक्लेचर, ठीक है, नेचर होता है इसका। नेचर किस पे, प्राइमरी और सेकेंडरी कैसा है। एसिड बेस नेचर की ये ड्यूअलिटी होता है, दोनों जो एसिड और एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, ड्यूअलिटी नेचर होता है। एब्जॉर्बेंस का इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। RS नोमेनक्लेचर की होती है, कायरलिटी की होती है और ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, D और L दो टर्म आती है हमारी आइसोमर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए हमारा जो नोमेनक्लेचर है, एक एक प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन पेपर में आती हैं, पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेचर में हम क्या देखते हैं, जो ग्रुप होता है ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, नेचर कैसा हो सकता है किसी भी अमाइनो एसिड का। जो R ग्रुप होता है वो वेरीज करता है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, जो R साइड चेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 3 होते हैं, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और H2N जो हमारा NH2 अमाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे R साइड चेन है। ये तीनों फिक्स होते हैं, बट ये फिक्स नहीं होता है, ये हर एक में अलग अलग होता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पे। ग्लाइसिन हैज़ जो हाइड्रोजन एज R ग्रुप, ग्लाइसिन के पास बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का। ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मोस्ट अल्फा अमाइनो एसिड शेयर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बहुतों के पास क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड शेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोलिन यूनिक होता है जिसके पास सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप होता है, और इसके पास क्या होता है कि ये सेकेंडरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, इसको हम इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप का नाम होता है। ये देखिए अमाइनो एसिड प्राइमरी तो हमारा ऐसा रहेगा, NH2COH, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे ये हमने ग्लाइसिन का ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हम R से डिनोट करते सिंपली स्टडी करने के लिए, तो ये R साइड चेन है। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लैंक होता तो ये नॉर्मल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइसिन, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक ग्लाइसिन है। आगे नोमेनक्लेचर में देख लेते हैं। ठीक है, ये इम्यूनो ग्रुप है, ये इम्यूनो ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइनो एसिड है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप आ गया। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। नोमेनक्लेचर में देख लेते हैं। अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑन ए कार्बन। ठीक है, अमाइनो एक सिंगल कार्बन पे होते हैं, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। सब नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड डिफर्स। ठीक है, जैसे कि नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स में भी। अमाइनो ग्रुप और डिफरेंट कार्बन्स। ठीक है, अमाइनो ग्रुप और डिफरेंट कार्बन्स होते हैं, जैसे कि नेम मैं बता रही थी आपको, अल्फा, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा। ठीक है, ऐसे होता है। डिपेंड्स ऑन अटैचमेंट पॉइंट कि कौन से पॉइंट पे है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन बनाया, इसको यहाँ से ये COH है और यहाँ पे हमारे पास अमाइड ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो होगा, ये तो हमारा अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ पे ये गामा, ऐसे ही यहाँ पे डेल्टा और फिर एप्सिलॉन। ठीक है, जो एप्सिलॉन होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब ड्यूअलिटी नेचर हम बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स में हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और यहाँ की जो pH होती है एट pH 7.4, और ये क्या होता है, अल्फा अमाइनो प्रोटोनेटेड होते हैं, और कार्बोक्साइल क्या होता है, डी प्रोटोनेटेड होते हैं। ठीक है, अमाइनो के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, डी प्रोटोनेटेड होते हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। प्रीडोमिनेंटली ये क्या रहेंगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म रहेगी फिजियोलॉजिकल pH पे। ठीक है, आयनाइजेशन चेंजेस विद pH, जो आयनाइजेशन होगा ना वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, pH के साथ। अब अगर लो pH होगी कार्बोक्सिलिक प्रोटोनेटेड की, ठीक है, तो अमाइनो पॉजिटिवली चार्ज होगा। हाई pH होगी तो कार्बोक्सिलिक डिप्रोटोनेटेड होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है।
आगे देखिए, आगे इसमें दिया हुआ प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन आप सिंपल समझ लीजिए, P फॉर पॉजिटिव और D फॉर इसका अपोजिट, ठीक है। प्रोटोनेशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा तो उसको प्रोटोनेशन बोलेंगे, अगर नेगेटिव हो रहेगा तो उसको डीप्रोटोनेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, मोनो आयनिक फॉर्म आ गई इसकी। यहाँ पे क्या है कि हमारा एक पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है, फुली डीप्रोटोनेशन हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ज्विटर आयनिक में मतलब क्या है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों तरह के आयन्स किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं तो उसको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लो पीएच, हाई पीएच, ठीक है, ये ले लिया है। लो पीएच में क्या होता है, जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना वो अनचार्ज होता है और अमाइनो पॉजिटिव होता है। और हाई पीएच पे क्या होता है, कार्बोक्सिलाइल नेगेटिव चार्ज होता है और अमाइनो अनचार्ज होता है। अमाइनो एसिड देखो एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है, ऐसे ही एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। इट कैन डोनेट और एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे